हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र का सेकंड क्लास लेकर आया हूँ। मैंने फर्स्ट क्लास आपको क्या क्या पढ़ा दिया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था, ठीक है। और आगे मैंने बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग जो क्या क्या ब्लड के बारे में पढ़ने वाले थे, हार्ट के बारे में पढ़ने वाले थे, और ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिकाएं के बारे में पढ़ने वाले थे, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ब्लड दो प्रकार से होता है, या तो हमारे शरीर में हो या जानवरों के शरीर में हो, ठीक है, या कीट मकोड़े के शरीर में हो। दो तरह से, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। और ब्लड कौन सा ऑर्गन है ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम आगे पढ़ेंगे ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है, ब्लड का लाल रंग क्यों होता है, और ब्लड जो है ये किस अवस्था में हमारे शरीर। आज हम ब्लड के बारे में इस प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हम यहाँ तक भी बता चुके थे कि ब्लड में क्या क्या घुला हुआ रहता है। आज हम पढ़ेंगे ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है। क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में हम मनुष्य के बारे में या जानवरों के बारे में ही पढ़ते हैं। तो हम हमारे शरीर या फिर जानवरों के शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। फॉर्मेशन निर्माण यहाँ लिख देते हैं। निर्माण किसका निर्माण, ब्लड का, ठीक है। ब्लड का निर्माण आप यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ब्लड का निर्माण, ठीक है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में, तो अस्थि मज्जा में, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो उसे इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है, ठीक है। बोन मैरो, और हिंदी में इसे अस्थि मज्जा बोला जाता है, ठीक है। यानी कि हमारी जो हड्डियां होती है, हड्डियां जैसे कि यहाँ वाले अगर हड्डी में हम ले लें, तो यहाँ से यहाँ तक की हड्डी की लंबाई होती है, ठीक है। मैं इस हड्डी का नाम भी बताऊंगा जब आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा, यानी कि कंकाल तंत्र। तो ये यहाँ पर हड्डी होती है, तो इसमें इस हड्डी के अंदर बोन मैरो होता है, वहाँ से ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। अभी तक आप यहाँ तक हैं जाने। अब हम दूसरा नंबर पर जानेंगे कि मेल में और फीमेल में ब्लड जो होता है वो कितने % होता है शरीर बॉडी वेट का, और कितना लीटर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेल के बारे में जान लेते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं फीमेल के बारे में भी, ठीक है। फीमेल के बारे में, फीमेल, ठीक है। तो मेल में कितना होता है, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है ब्लड, ठीक है। 6 लीटर ब्लड होता है। और फीमेल में होता है 4 से 5 लीटर ब्लड फीमेल में रहता है, ठीक है। अब परसेंटेज में हम बात कर लें, तो इन दोनों का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इनका जो परसेंटेज होता है टोटल बॉडी वेट आने के, इन मेल या फीमेल का जो शरीर का भार होता है उसका 7% ब्लड उसके शरीर में होना चाहिए, तभी वह स्वस्थ माना जाएगा, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति अगर 100 किलो का है, तो उसके शरीर में उसका 7% यानी कि 7 लीटर खून होना अति आवश्यक है, तभी उसे स्वस्थ माना जाएगा, ठीक है। तो शरीर का 7% टोटल बॉडी वेट, ठीक है। टोटल बॉडी वेट का कितना % होना चाहिए, टोटल बॉडी वेट ऑफ 7%, यानी कि शरीर के वजन
का 7% खून होना, 7% खून होना अति, ठीक है, खून होना जरूरी लिख देते हैं, खून होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हमारे बॉडी वेट होता है उसका 7% खून होना अति आवश्यक है, तभी उस बॉडी को स्वस्थ माना जाएगा, चाहे वो 10 क्विंटल का व्यक्ति हो या फिर 50 केजी का हो, उसका 7% होना अति आवश्यक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड जो होता है वो लाल कलर का क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए हम ब्लड का रेड कलर क्यों होता है, ठीक है। तो ब्लड का रेड कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन 2 शब्द से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। हीम जो होता है आयरन कंपाउंड होता है और ग्लोबुलिन जो होता है, चलिए हम लिख देते हैं हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। हीमोग्लोबिन के ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण से, हीमोग्लोबिन के कारण से क्या होता है, ब्लड का लाल रंग होता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन आप देख सकते हैं हीमो प्लस ग्लोबिन, ठीक है, 2 शब्द से मिलकर बना है हीमो प्लस ग्लोबिन। ये जो हीमो है यही जो है रेड कलर देता है हमारे खून को, ठीक है, हमारे खून को यही रेड कलर देता है, ठीक है, हीमो, ठीक है। और यही जो हीम है, ठीक है, यही जो हीम है, ये हीम जो आयरन कंपाउंड है, क्या है ये, यहाँ तक विजिबल होगा आई होप, ये क्या है, आयरन कंपाउंड है, ठीक है। ये लोह अयस्क है या फिर आयरन कंपाउंड या फिर लोह अयस्क, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आयरन कंपाउंड, आयरन कंपाउंड है या लोह अयस्क जो हीम है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आयरन होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें होता है कौन सा कंपाउंड होता है, तो F2 और F3, ठीक है। F इससे समझ आएगा कि ये आयरन कंपाउंड है, F के पावर +2 या फिर F के पावर +3, ठीक है, यही आयरन कंपाउंड होता है। पूछा जाता है हीम में जो होता है कौन कौन सा आयरन कंपाउंड होता है, तो Fe+2 और Fe+3, ठीक है। इसे बोला जाता है फेरस, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ तक विजिबल नहीं होगा तो आप इसे यहाँ समझिएगा, इसे बोला जाता है कि फेरस, ठीक है, क्या बोला जाता है इसे, फेरस, फेरस, ठीक है, इसे फेरस बोला जाता है और इसे फेरिक बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, तो इसे फेरिक बोला जाता है, फेरिक, ठीक है, इसे फेरस बोला जाता है, इसे फेरिक बोला जाता है, ठीक है। क्या हीमो के कारण से ही रेड कलर मिलता है। और ये हीमो में जो हीम है ये आयरन कंपाउंड है, आयरन कंपाउंड में Fe+2 और Fe+3 बोला जाता है। Fe+3 को फेरिक बोला जाता है और Fe+2 को फेरस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि समझ में आया होगा। और जो ये बच गया ग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ठीक है। HB जब भी जहाँ जहाँ हम लिखेंगे आप समझ जाएगा कि ये हीमोग्लोबिन का काम करता है, ठीक है। अब ये जो होता है ये ग्लोबिन जो होता है, सिर्फ ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन ये बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।
चलिए अब हम इसे मिटाते हैं। आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम हट गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे शरीर में खून तो मैंने आपको बता दिया कि मेल में कितना चाहिए, फीमेल में कितना चाहिए, कितना बॉडी टोटल बॉडी वेट का चाहिए, लेकिन इसमें खून के अंदर हीमोग्लोबिन को कितना होना चाहिए। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों को बता देते हैं। मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल किसी को पहचानने में तो दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, इसे पुरुष और महिला। ठीक है, तो पुरुष में कितना होना चाहिए 14 से 16 ग्राम। ठीक है, ग्राम पर 100 मिलीलीटर। ठीक है, पर 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेल में 14 से 16 ग्राम पर मिलीलीटर, मतलब 1 ग्राम में एक ग्राम में इतने मिलीलीटर हीमोग्लोबिन होनी चाहिए। ठीक है, यही इसका मतलब है। ठीक है, और वहीं पर फीमेल में 10 से 12 ग्राम पर हीमोग्लोबिन। ठीक, इतनी होनी चाहिए हीमोग्लोबिन। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि आगे की ओर देखेंगे कि हमारे शरीर में ब्लड कितने प्रकार के होता है, जो टॉप से बॉटम तक सर्कुलेट होते रहता है। ठीक है, तो दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार से होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ब्लड। हमारे शरीर में दो प्रकार के ब्लड होते हैं। कौन कौन ब्लड होते हैं? तो एक इस साइड हम लिख देते हैं। एक होता है O2। ठीक है, O2 को बोला जाता है प्योर ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसे यहाँ पर लिख देते हैं क्या, तो प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्योर ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड और दूसरा होता है इम्प्योर ब्लड, जिसे आप CO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इम्प्योर ब्लड। और भी नाम है, जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका और भी नाम है क्या, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन युक्त है इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसे बोला जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसे बोला जाता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसे ऑक्सीजन युक्त रुधिर भी बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में ऑक्सीजन युक्त रुधिर, और उसे हिंदी में क्या बोला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, ठीक है। इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है इसमें? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उसमें होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसे क्या बोला जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन और उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें जो है रक्त जो होता है, इसका रंग क्या होता है? इसमें रंग होता है इसका रेड। इसमें रक्त होता है, इसका कलर क्या होता है? रेड, और इस साइड का कलर होता है ब्लैक। काला, ठीक है। क्या होता है? तो काला होता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लें, मैं कुछ समय आपको देता हूँ नोट करने के लिए, या फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ब्लड की अवस्था की ओर बढ़ते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उनकी अवस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और ब्लड की अवस्था के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हम पूछा जाता है प्रश्न में कि हमारे शरीर में जो होता है ब्लड वो कितने अवस्था में होता है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। उस प्रकार से इसमें पूछा जाता है कि ब्लड की कितनी अवस्थाएं होती है, ब्लड जो है कितने अवस्था में हमारे शरीर में पाया जाता है। तो ब्लड की 2 ही अवस्था होती है, एक लिक्विड होती है, एक ठोस होती है, ठीक है। तो लिक्विड में कौन कौन से आते हैं? लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा आता है, जो हमारे शरीर में 55% यानी कि 55% होता है। और दूसरा होता है ठोस ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आते हैं, जो 45% होता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, तो दो अवस्था में होती है क्या? तो लिक्विड, ठीक है, लिक्विड जिसे आप तरल बोलते हैं, ठीक है, तरल अवस्था में। और दूसरा होता है सॉलिड अवस्था में, जिसे आप ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस, ठीक है। तो तरल अवस्था में क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा जो है कितने % होता है? तो 55%। ये प्रश्न में पूछा जाता है कि आरबीसी ब्लड की कौन सी अवस्था है? तरल अवस्था है, ठोस अवस्था है, द्रव्य अवस्था है, ठीक है, या फिर
इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा कि WBC कौन सी अवस्था है, तो वो ठोस अवस्था है। ठीक है, ठोस अवस्था में कौन कौन आते हैं, ठीक है, तो 3 आते हैं, RBC, WBC, और तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर आता है क्या, तो प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है। इंग्लिश में कोई गलती स्पेलिंग में हुआ होगा तो आप इसे देख लेंगे। RBC को इंग्लिश में RBC बोला जाता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, इसे वाइट ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल को हिंदी में बोला जाता है लाल रक्त कोशिका और सफ़ेद रक्त कोशिका, ठीक है, इसे ये बोला जाता है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और ये परसेंटेज में लिखने भूल गए, ये होता है 45%, ठीक है, 45% होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे अभी बता देते हैं। हम जैसे कि इधर लिखे प्लाज्मा, तो सबसे पहले प्लाज्मा को पढ़ेंगे। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा का हमारे खून में क्या क्या काम होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे RBC के बारे में, फिर WBC के बारे में, फिर प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। इन चारों के बारे में, इधर 3 हो गया और इधर 1, 4, इन चारों के बारे में फुल डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस सेशन को लाइक करते हुए चलें। हम बहुत जल्द आपके लिए डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे ही डिजिटल बोर्ड आ जाती है हम आप लोगों के लिए स्मार्ट क्लासेस लिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप लोग इस क्लास का नोट्स चाहते हैं सेम टू सेम, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया होगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।